नमस्कार जय जगन्नाथ मु नमिता आपको स्वागत करुच्ची ब्लूम एजुकेशन को। आज हम पढ़ा नवम श्रेणी जोटा रही संस्कृत व्याकरण आ पारिभाषिक शब्द किसी पारिभाषिक शब्द आम पूर्व क्लास पढ़ी सारी आउ जहाँ बाकी रहा अवशिष्ट आम आज पारिभाषिक शब्द गुड़िक आलोचना करवा। जो मैंने भी क्लास देखुच जो भल लगुच जो किसी डाउट रोचे निहत भाव में कमेंट आकार पचार आ क्लास भल लगुले निहत भाव चैनल को सब्सक्राइब कर सेयार कर। आज देखा कौन पारिभाषिक शब्द रही उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति आम क्या कहवा केतेक पदर प्रयोग को केन्द्र कर जितेबले कौन निर्दिष्ट विभक्तिर प्रयोग हुए से ही विभक्ति को सेतेबले उपपद विभक्ति कहुए। तो मैंने जानी आम कारक विभक्ति मान विभक्ति दुई प्रकार रही। जदि जान मन रख विभक्ति हूँ दुई प्रकार गोटे हूँ कारक विभक्ति जोटा कि क्रिया अनुसार होता है आ गोटे हूँ उपपद विभक्ति जोटा कि पद अनुसार होता है। तो जो पद व शब्द को आधार कर विभक्ति विधान करा जाए ताहले ताकू आमे से विभक्ति कहबा। जदि कारक को आधार करथिबो ताले कोन माने कारक विभक्ति आ जदि उपपद बा पद को आधार कर हेतिबो विभक्ति ताले सेटा हबो कोन उपपद विभक्ति। से उपपद विभक्ति कहले तमने देखो केतेक पदर कोन प्रयोग को आधार करबा केंद्र करी जदि गोटे पदर आधार को पद को केंद्र करी जितेबाला कौन हम कौन निर्दिष्ट विभक्तिर प्रयोग हुए से कौन करवा से उपपद विभक्ति बोली कहुए। उदाहरण कौन रहा नमः शिवाय। ये नमः पद जोगरे शिव शिवरे कौन शिवाय चतुर्थी विभक्ति नमः पद जोगरे ही चतुर्थी विभक्ति कौन पद आधार जेहेतु नमः शिवाय हूँ कौन उपपद विभक्ति। सेमती धनम बिना सुखम नास्ति ये बिना पद जोगरे कौन धनम द्वितीय विभक्ति से कौन हूँ बिना पद जोगरे जेहेतु पद आधार यहाँ हूँ कौन धन हूँ कौन उपपद विभक्ति। से भाव में जब क्रिया को आधार कर विभक्ति हम से कौन हम कारक विभक्ति और जब पद को आधार कर हम से उपपद विभक्ति। बुझीगला उपपद विभक्ति क्या जो गोटे शब्द को आधार कर विभक्ति विधान कर कौन कर उपपद विभक्ति बोली कहवा। नेक्स्ट रहा उपसर्ग। तुमने जान उपसर्ग के उपसर्ग संख्या हूँ 22 टोटाल आम उपसर्ग अच्छी कौन कौन ना प्र परा अपसम अणु अव निश नील दुष दुर बी आन नी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप से भाव में समस्ते यही जो 22 उपसर्ग को मन रखा जोटा कही कौन धातु पूर्वर एवं विशेष अर्थ जिते धातु पूर्वर सब जानी माने उपसर्गटा कौन हुए ना धातु पूर्वर लगे और प्रत्ययटा कौन हुए धातु पर लगे। तो से कहूँ कौन ना धातु पूर्वर एवं विशेष अर्थ व्यवहृत होता केतेक कौन अवय पद ठीक अच्छे। ये जो उपसर्ग गुड़िक कौन सब अवय पद ठीक अच्छे माने लिंगर कौन लिंग वचन पुरुष में कौन परिवर्तन होती ना ये अवय पद को उपसर्ग कहते। उपसर्ग आम क्या कहवा धातु पूर्व से व्यवहार हो विशेष अर्थ व्यवहृत केतेक अवय पद को आम कौन कहवा माने आम उपसर्ग बोली कहवा। से उपसर्गर संख्या केते ना टोटाल उपसर्गर संख्या हूँ 22। तो बही अनुसार कौन देछि ना प्र परा अपसम अणु अप निश नील दुष दूर बी अभि बी अधि सु कौन उद अति नी प्रति परि अपि उप आ जहा आंग से कोटी कोटी आंग व्यवहार देख कोटी आर व्यवहार देख। तापर गोटे उदाहरण देखा आम उपसर्ग को केमी प्रयोग करुचे अनुगछति ठीक अच्छे गच्छति माने कौन जीवा गम धातु। तो गम धातु पूर्व कौन लगी अनु उपसर्ग लगी कौन अनुगछति ठीक अच्छे। आउ रही प्रभवती भवती भवती पूर्व प्र उपसर्ग लगी तो कौन प्रभवती केतेबेले माने धातु पूर्व उपसर्ग लगे शब्दटार परिवर्तन हो जाए केतेबेले माने अधिक उत्कृष्ट देखा जाए शब्दटा माने तार प्राधान्य बढ़ी जाए केतेबेले घटी भी जाए। तो यही भाव में उपसर्गर प्रयोग होता है केतेबेले शब्द ठीक अच्छे। तापर आम नेक्स्ट देखा चलो एबे आम देखा कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवचनीय कहले कौन हम एठारे कर्म शब्दर अर्थ हूँ क्रिया। तो मैंने जानी आगुरी कहली उपसर्ग को आम कौन धातु पूर्वर क्रिया पूर्वर लगे प्रत्यय धातु पर आम व्यवहार करते भाव में कौन है कर्म प्रवचनीय माने कौन एठारे कर्म प्रवचन शब्दर अर्थ हूँ क्रिया। क्रिया माने जो उपसर्ग गुड़िक स्थल विशेष कौन हम क्रिया को प्रकाश न करी जेहेतु क्रिया धातु पूर्व उपसर्ग लगे जिते
उपसर्ग न लागिकरी कौन हम ना से कौन कर ना विशेष्य पद को गोटे पद भितर तुम जानते पद 5 प्रकार विशेष्य विशेषण सर्वनाम अवयव क्रिया तो से जदि विशेष्य पद क्रिया को प्रकाशित न करी जदि विशेष्य पद को कौन करिवो नियंत्रित करिथांती ताले सेगुडी को कौन कह जाय कर्म प्रवचनीय बोली कहा जाय। ठीक अछि उदाहरण हम देखि दबा देछि नराहा देवान अनु तेल अनु हो जोट उपसर्ग एटा कोन अनु गच्छति जो गम धातु पूर्व रु लगिथि टिके पूर्व रु तो से धातु को विशेषित करथिला एठी कोन करिछि ना देवान नराहा देवान अनु। ठीक अछि एठी देवान पद को बा विशेष्य पद को से कोन करूछि जेहेतु विशेष्य पद को से कोन विशेषित करूछि तने ये कोन होछि ना एठी होछि कोन अनु होछि कोन एठी होछि कर्म प्रवचनीय। ठीक अछि बुझि पारला माने हमर धातु पूर्व रु ही लागिथिबा कथा उपसर्ग किंतु ठीक कोन विशेष्य पद को जेहेतु से विशेषित करछि धातु सहित कोनोसी संपर्क नाही तेनु से होछि कोन ना कर्म प्रवचनीय। ठीक अछि तार नेक्स्ट है गण गण लिखिबा गण कहले कोन बुझिबा ना जेउ जेउ शब्द बा धातुंकर व्याकरणगत कार्य हुए सेमानकु गोटे गोटे स्थान रे एकत्रित करी रखा जाय जेंति कि कोन ना सर्व शब्द को आदि करी सर्वादि गण त माने जानिथिबो धातु मानकर सब 10 टा गण अछि तो से गण गुडी को केमिति निर्धारित हैला गोटे गोटे धातु मानकर कार्य समान प्रकार तो सेही बडे भाबरे जदी कोनसी धातु बा क्रिया को कोन करा जाय ना धातु बा शब्द को माने एका प्रकार व्याकरणगत कार्य करा जाय ताकू गोटे एकाठी करी रखा जाय ताकू हम कोन कहबा ताकू हम गण बोली कहि थाउ जेंति सर्व शब्द को कोन करे आदि करी कि सर्वादि गण रे किछि धातु अछि सेही बडे भाबरे एंति गण निर्धारण करा जाय थाए तापर हम कहबा नेक्स्ट अन्य सूत्र चला देखिबा एबे हम नेक्स्ट देखिबा कोन ना गुण गुण हम काहा को कहबा देछि अकार जोटा कि और एकार एवं ओकार को गुण कहंती ताले गुण हम काहा को कहबा ना अ तापरे ए एवं ओ ए तीनटा वर्ण होछि कोन गुण संज्ञक वर्ण आमी जदि ताको गुण कहबा ताले स्वरर गुण होइथाय बा स्वरर कोन होय गुण होय कहले कोन बुझिबा हर्षई एवं दीर्घ स्थान रे ए हो जाय हर्षई दीर्घ स्थान रे कोन होय ए हो जाय आ हर्ष एवं दीर्घ स्थान रे कोन ओ हो जाय तापर कोन होय रु एवं रु स्थान रे कोन होय और होय आको हम कोन होय गुण बोली कहे जोटा कि हम गुण संधि रे भल भाबरे पढिबा गुण कहले तमे एतिकी मन रखिबो एबे कोन ना गुण संज्ञक वर्ण होछि कोन अ ए एवं ओ आ से अ ए एवं ओ बा ए को स्थान रे हुए ना हर्षई दीर्घ स्थान रे ए होई थाए हर्ष दीर्घ स्थान रे कोन होई थाए ओ होई थाए आ रु स्थान रे कोन होई थाए और होई थाए बोली एतिकी मन रख उदाहरण को देखि दबा विद युक्त घय कोन हिछि वेद हिछि एठी तो बी हर्षई थिला एठी कोन हिछि ए हिछि तो हर्षई कोन हिछि ए हिछि आ जेहेतु ए हिछि हर्षई ताले एठी कोन हिछि गुण हिछि आ तापर एठी हिछि चूर युक्त ते एठी कोन हिछि चूर रे चर कोन हर्षो अछि आ हर्षोटा कोन हिछि ओ हिछि जेहेतु हर्षोटा ओ हिछि एठी ताले हम ताको कोन कहबा ताको हम कहबा गुण हिछि। ठीक अछि जेतेबे हर्ष दीर्घ ए रे परिवर्तन हि जिवो तापरे हर्ष दीर्घ ओ रे परिवर्तन हि जिवो तापरे रुटा को जिवो और रे परिवर्तन हि जिवो आमे सेठी जानि पाछे कोन हि गुण एठी हेछि जेतेबे हम गुण संधि पढिबा ता विषय रे विस्तृत भाबरे पढिबा बुझि पारिलो एबे देखिबा हमें गुरु संज्ञक वर्ण एबे देखिबा गुरु हमें काहा को कहिबा तमरे समस्त जानिथिबा हम इसबे छंद पढिबा बा कोनोसी वर्ण को आमे भाबिबा कि एटा गुरु संज्ञक बा लघु संज्ञक आमे ताको उच्चारण केमिति करबा दीर्घ करी करबा बा शॉर्ट में टिके करी उच्चारण करबा बा हर्ष भले उच्चारण करबा केमिति आमे जानिबा कोटा गुरु गुरु माने दीर्घ जोटा को सब माने लंबे कि आमे कहू तो गुरु संज्ञक वर्ण गुडी को वर्ण गुडी गुरु संज्ञक आमे एबे जानिबा रही जे फर्स्ट वन है संयुक्त वर्णर पूर्ववर्ती स्वर वर्ण बा हर्ष वर्ण तले हर्ष साधारणतः कोन हबा कथा माने लघु हबा कथा गुरु हबा कथा नहे किंतु गोटे गोटे जगह रे हर्ष मध्य कोन हबो गुरु हबो को जगह रे जदि संयुक्त वर्ण थिबो जदि संयुक्त वर्ण थिबो तार पूर्ववर्ती वर्णटा कोन हे जिवो ना सेटा हे जिवो गुरु संज्ञक जदि हर्ष भी थाए से गुरु हे जिवो संयुक्त वर्ण की जदि दीटा को वर्ण मिसी कि थिबो ताहाले ताकू हमें कोन कहबा ना संयुक्त वर्ण बोली कहबा तार पूर्ववर्ती वर्णटा को हमें कोन करबा ना गुरु करबा ता सहित आउ काकू गुरु करबा ना दीर्घ स्वर जेते सब दीर्घ स्वर रहिले ताकू हमें कोन करबा ताकू हमें सब गुरु करबा ता सहित आउ किए ना दीर्घ
हर्ष जोटा रही स्वर युक्त वर्ण जोटा कि दीर्घ स्वर जो युक्त होइतिबो माने कोन धर क रे हर्ष देले सेटा हबो कोन लघु गुरु केतेबेले हम जदि क रे दीर्घ होइतिबो से दीर्घ स्वर जो युक्त थिबो जो वर्ण रे तले से सब हबो कोन ना दीर्घ स्वर युक्त वर्ण मध्ये कोन हबो गुरु हबो तापर आउ के गुरु हबो ना अनुस्वार युक्त जदि कोनोसी वर्ण रे कोन थिबो ना अनुस्वार थिबो से मध्ये कोन हबो गुरु हबो तापर आउ के गुरु हबो जदि विसर्ग युक्त थाए ताले से मध्ये कोन हबो ना गुरु संज्ञक हबो ताले से कोन कहला ना युक्त जोटा कि संयुक्त वर्ण र कोन पूर्ववर्ती हर्ष वर्ण से मध्ये गुरु हबो ता सहित आउ की हबो ना दीर्घ स्वर हबो दीर्घ स्वर त गुरु ही हबो तापर आउ की हबो ना दीर्घ स्वर युक्त वर्ण जो वर्ण रे माने दीर्घ स्वर युक्त थिबो से मध्ये गुरु हबो ता सहित अनुस्वार युक्त थिले एवं विसर्ग युक्त थिले सेही वर्ण गुलिक सब कोन हेबे गुरु संज्ञक हेबे बोली से कहूची तापर देखिबा नेक्स्ट कोन देछि ना टी टी आमे काहा को कहिबा प्रथम स्तर में कहितली टी को नै उदाहरण देथिली टी करे त माने एबे किछि बुझी पार नथबो जेतबेला आमे पारिभाषिक शब्द पढिबा तले टी रो आमे संज्ञा गुलिक बुझिया बोली को कहितली एबे बुझो टी काहा को कहा जाय ने टी आमे ताको कहिबा जति शब्द रो अंत्य स्वर को तले गोटे शब्द आमे लिखुचे तार लास्ट रे जो स्वर अछि ताको आमे टी बोली कहिबा ताहले जति कोन हो ता परे व्यंजन थिले मध्य से व्यंजन को मध्य कोन हो ना अंत्य स्वर ओ व्यंजन मिसी करी कोन हो टी बोलाती ताहले कोन होला जति हम गोटे शब्दटे लिखुची गोटे शब्द लिखिले तार शेष रे जो स्वर वर्णटे थिबो सेटा हबो कोन टी संज्ञक हबो जति शेष रे व्यंजन वर्ण थिबो ताले हम कोन करबा ना लास्ट रे स्वर ता सहित बाकी जो व्यंजन अछि ताको मिसी करी कोन हबो टी संज्ञक हबो बोली से कहूची ताले उदाहरण कोन देखिबा ए देछि राजन शब्द गोटे राजन शब्द देला ताले राजन शब्द को हम जदि वर्ण विन्यास करबा बा वर्ण को विच्छेद कर लिखिबा कोन हबो ना फर्स्ट कोन हबो र हलंत युक्त आ रा हला तापर युक्त ज हलंत युक्त अ ज हला तापर देले कोन ना न हलंत रहिला ताला हम कोन करबा एठी जो अ अछि एटा होची अंत्य स्वर जदि ये हेला ताले एठी कोन हम कहबा कि अ होची कोन टी संज्ञक ना काना अंत्य स्वर पर कोन अछि न मध्ये अछि ताले अ सहित कोन मिसिबो न मिसी करी कोन हबो एटा हबो टी संज्ञक काना से कहिछि कोन जदि अंत्य स्वर वर्ण ताले अंत्य स्वर वर्ण को हम टी कहिबा आ स्वर वर्ण परे जदि व्यंजन रहिला ताले व्यंजन को मिसई करी कोन करबा हम टी संज्ञक बोली हम कहबा ताले इथि राजन शब्द रे कोन हबो टी ना टी हबो कोन टी शब्द हबो ऑन असे बेल को राम शब्द देला राम शब्द को हम जदि वर्ण विन्यास करबा कोन हबो र हलंत युक्त आ रा हला तापरे म हलंत युक्त अ ताले इथि अंत्य स्वर कोन रहला ना अ रहला अ पर त किछि नाही ताले इथि कोन हबो अ टा हबो कोन टी संज्ञक तापरे कोन देछि तद्धित हम काहा कहबा तद्धित हम ताको कहबा देछि प्रातिपदिक रे युक्त होई नूतन शब्द सृष्टि करूथिबा अ इ ता प्रभृति प्रत्यय गुडी को तद्धित प्रत्यय कुहा जाय देखो आमे जानि जे प्रत्यय होची कोन माने तद्धित गोटे अछि कृदंत मध्ये अछि गोटे कृदंत होची धातु सहित लागे एवं तद्धित कोन शब्द सहित लागि थाए सेहि भଳି भाबरे कोन रहिछि ना से देछि प्रातिपदिक को कहले कोन बुझो प्रातिपदिक कहले जोटा कि मूल शब्द माने शब्दर मूल कोडी विसर्ग किछि लागि नथो मूल शब्दटा जेमति कोन देछि ना उदाहरण देछि दशरथ कहले साधारण दशरथ बुझुछे माने मूल शब्द से प्रातिपदिक अर्थ मूल शब्दटा जहा तार प्रकृति जहा सेटा को हम कहूची प्रातिपदिक बोली कहूची प्रातिपदिक युक्त होई प्रातिपदिक रे जे युक्त होई नूतन शब्द सृष्टि करूथिबा प्रत्यय गुलिक से प्रातिपदिक बा शब्द सहित युक्त होई जो नूतन शब्द बा नूतन पद को सृष्टि करूथिबा जो प्रत्यय गुलिक प्रभृति प्रत्यय गुलिक कोन कहै तद्धित प्रत्यय बोली कुहा जाय थाए हम साधारण भाबिबो जोरा मूल शब्द रहिला ता सहित से शब्द सहित क्रिया सहित में शब्द सहित जो प्रत्यय गुलिक जोग होला ताको हम कोन कहबा ताको हमें माने तद्धित प्रत्यय बोली हमें कहिबा जेमि कि उदाहरण दशरथ होची मूल शब्द प्रातिपदिक ता सहित ई मिसिला कोन होला ता सहित थी हेला ठीक अछि प्रातिपदिक माने कोन माने प्रातिपदिक गुलिक होची मूल शब्द ता सहित जो प्रत्यय मिसिला प्रातिपदिक शब्द सहित जो प्रत्यय मिसिला ताको हमें तद्धित प्रत्यय बोली कहले ठीक अछि बा तद्धित बोली कहले तापर सिना 19 रे कोन तीन कहले कोन होची कोन जेउ प्रत्यय गुलिक मूल धातु सह युक्त होई सीधा सड़क कोन होती क्रियापद निर्माण करती से माने कोन कह जाय संक्षेप रे तीन कुहा जाय जेते बेले त माने देखिबो धातु रूप गुलिक पढिबो से धातु रूप गुलिक रे युक्त होइतिबा जो प्रत्यय गुलिक रहिछि
प्रत्यय गुड़िक मिसिक जो उच्चारण हुए से प्रत्यय गुड़िक साधारणतः तिंग बोली कहुए। आ तिंग प्रत्यय केतोटी ना तिंग प्रत्यय होची टोटल 18 टी प्रत्यय। ताले तिंग प्रत्यय संख्या केते 18। आ कोन कोन से प्रथम 9 टी होची कोन परस्मैपदी आ शेष 9 टी होची आत्मनेपदी। आ परस्मैपदी धातु काहा को जाय आत्मनेपदी धातु काहा को जाय तमन को कहितली। परस्मैपदी होची कोन जेते बळे गोटे क्रियार फल अन्य केही भोग करती ताको आमे परस्मैपदी धातु बोली कहबा। जदि गोटे क्रिया बा कार्यर फलटा को निजे कर्ता निजे भोग करे ताको आमे आत्मनेपदी धातु बोली कहिथाउ। ताले हमर एटी कोन तीन आमे काहा को कहिले जो धातु सहित धातु उच्चारण हला बळे बा क्रिया उच्चारण हला बळे जो प्रत्ययटी लागि थाय ता सहित ताको आमे तीन बोली कहे आ तार संख्या होची 18। बुझियला ठीक अछि बुझी होची कि नै निहति बारे कमेंट करि जणैबो। आ जदि भल लागु थाय वीडियो निहति बारे चैनल को सब्सक्राइब करिवो। रहुची नेक्स्ट वीडियो देखाबा आ किछि पारिभाषिक